जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आर्मी क्लब के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको प्रीवियस ईयर का पूरा नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है सोल्जर टेक्निकल दानापुर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पिछले साल पूछा गया था क्वेश्चन। और आप देखिए, आप कमेंट्स कीजिएगा आपका कितना सही और कितना गलत होता है। अगर आप नई तैयारी कर रहे हैं या पुराने भी तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपका कितना सही और कितना गलत होता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको पूछ रहा है फिर जेनेवा का, जैसे पूछेगा WTO का पूछेगा मुख्यालय कहाँ है तो जेनेवा है। आपका बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है देखिए, वे कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे? तो देखिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसके बाद है टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? देखिए टिप्पू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक था। कहाँ का था? मैसूर का शासक था। ठीक है, चलिए उसके बाद है किसे संसद का शेर कहा जाता है? देखिए संसद का जो है शेर कहा जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, यानी आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। शून्यकाल क्या है? तो देखिए शून्यकाल क्या है? शून्यकाल में देखिए इसमें ऑप्शन से ही आप छांट सकते हैं। सोने का समय होगा कभी भी संसद में, बिस्तर उठने का समय, दोनों कट गया। सुबह 1 बजे कभी भी संसद का काल कहलाएगा, जब भी होगा पहला नंबर हो जाएगा, यानी ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए पहला पार्ट हो गया। सेक्शन बी की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए पार्ट सेक्शन बी में रीजनिंग है। क्या है? रीजनिंग है। तो देखिए क्या चीज़ रीजनिंग है? तो रीजनिंग में सबका मतलब दिया हुआ है। जैसे पी का मतलब प्लस है, क्यू का मतलब गुना है, टी का मतलब भागा है, भी का मतलब माइनस है। तो देखिए क्या क्या चीज़ है। 18 है। 18 के बाद क्या है? पी का मतलब जोड़ है, तो 18 कितना हो गया? 12 हो गया। उसके बाद है क्यू, क्यू का टी है, टी का मतलब क्या है? भागा, तो भागा हो गया। उसके बाद क्या है? 4 है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या चीज़ है? क्यू है, क्यू का मतलब है गुना, तो गुना लिख दीजिए 8। उसके बाद देखिए भी है, तो भी का मतलब -10 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 से भागा 12 में दीजिएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 3 को 8 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 24 आएगा। तो यानी 18 + 24 और -10, तो 24 18 32 हो जाएगा। 32 में 10 घटा दीजिएगा तो आपको कितना 24 18 42 हो जाएगा। 42 में 10 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 32। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए है 1/2 3/4 5/8 7/16। तो आगे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए आप पहले ऊपर गौर कीजिए, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो अगला क्या होगा? अगला 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे क्या है? 2 है, 4 है, 8 है, 16 डबल हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्या चीज़ है 8 नंबर में। FJKP है, ILMQ है, LNOROPOS इसके बाद पूछ रहा है। तो देखिए पहला वर्ड को सबका लेते चलिए। एफ के बाद क्या है? आई, तो एफ के बाद क्या होता है? GHI, तो यानी 2 गैप है। आई के बाद देखिए फिर 2 गैप है। JK तब L है। L के बाद देखिए MN नहीं है तो O है। O के बाद क्या हो जाएगा? PQ नहीं होगा, R हो जाएगा। यानी पहला अक्षर क्या होगा? R होगा। उसके बाद देखिए JK नहीं L, M नहीं N, N के बाद O नहीं P, P के बाद Q नहीं R, तो डबल R। तो देखिए एक ही ऑप्शन में डबल R है, वो 2 नंबर में, यानी हमारा आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या चीज़ कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि AAT का मतलब 20 है। देखिए सब अंक को जोड़ रहा है, यानी एक का मतलब ए का मतलब 1, फिर 1 और उसके बाद है टी, तो कितना हो गया? जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद देखिए आपको कितना पुरता है। देखिए जोड़िएगा तो कितना पूरेगा? 20 और 2 22 पूरेगा, यानी 20 है तो नहीं होगा। तो जोड़ में तो मेरा नहीं बैठेगा, तो हम गुना करके देखते हैं। 1 गुना टी का मतलब 20, तो 20 आ गया। BAT 2 गुना 1 गुना 20 कितना हो गया? 40 हो गया। इसके बाद देखिए क्या है? इसके बाद ये हो गया। उसके बाद देखिए CAT कैट, यानी 3 गुना 1 गुना 20, तो कितना हो जाएगा? 60। यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 22 है, देखिए कैसे कैसे क्रम में गया ऐसे। देखिए 21 है, यहाँ से देखिए 21 है तो 22 है। 22 के बाद यहाँ देखिए 23 है। 23 के बाद क्या हो जाएगा? इधर
24 हो जाएगा। और देखिए इधर से चलिए, अब 22 है, 22 के बाद 23 है, सॉरी देखिए फिर से देखिए क्या चीज़ है, देखिए 22 को क्या लिख रहा है, 22 को लिख रहा है ना 23, 23 को क्या लिख रहा है 24, 24 के बाद क्या हो जाएगा 25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर सी में हम लोग चलते हैं। देखिए सी नंबर में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि डैश की भौतिक मात्रा को वाट में मापा जाता है। तो देखिए किसका भौतिक मात्रा वाट, मतलब किसका एसआई यूनिट वाट होता है, शक्ति का, बी नंबर हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए गतिज ऊर्जा का अगर फॉर्मूला पूछेगा तो क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, गतिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। देखिए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व डैश होता है। तो देखिए चुंबक जो एक चुंबक के पट्टी के केंद्र पर जो चुंबकत्व होता है वो शून्य होता है। कितना होता है, शून्य, यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। देखिए उसके बाद है बर्फ़ के पिघलने से उसका घनत्व क्या हो जाता है। तो देखिए बर्फ़ के पिघलने से उसका घनत्व क्या हो जाएगा, जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बढ़ जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो देखिए दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव डैश में जोड़ा जाता है। देखिए वोल्ट मीटर जो है वो समांतर में जोड़ा जाता है, यानी आंसर मेरा ए हो जाएगा। आमी मीटर अगर पूछेगा तो वो श्रेणी में जोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए पूछ सकता है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन डैश होता है। देखिए स्वतंत्र रूप से जो भी वस्तु गिरेगा उसका भार जो हो जाएगा, यानी वजन जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, मतलब सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण की एसआई यूनिट क्या है। तो देखिए त्वरण की जो एसआई यूनिट है वो ए नंबर आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद है एक तीव्र गति से जाती हुई ट्रेन में गैस से भरा हुआ डिब्बा रखा जाता है तो गैस का ताप क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए, एक तीव्र गति से जाती हुई ट्रेन में गैस से भरा हुआ डिब्बा रखा जाता है। ठीक है, तो गैस का ताप क्या हो जाता है। देखिए ताप जो होगा वो अपरिवर्तित हो जाएगा, क्या होगा, अपरिवर्तित, यानी हमारा आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मात्रा सदिश है। देखिए कौन सी मात्रा सदिश है। तो देखिए सदिश कौन है, सदिश उसको कहते हैं जिसमें कि दिशा और मान दोनों होता है। तब कौन सा हो जाएगा, सदिश में क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, धारा। ठीक है, विद्युत धारा। चलिए इसके बाद देखिए 20 नंबर क्या चीज़ कह रहा है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। 20 नंबर क्या है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो देखिए टेलीविज़न का आविष्कार कौन किया है, जे.एल. बेयर्ड ने किया था। कौन किया था, जे.एल. बेयर्ड, यानी आंसर मेरा हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखिए गॉस निम्न में से किसको मापने की इकाई है। तो देखिए गॉस किसको मापते हैं, गॉस से हम लोग किसको मापते हैं, गॉस से हम लोग चुंबकीय प्रेरकत्व को मानते हैं, यानी डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कहता है बैरोमीटर में पारा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि, बैरोमीटर में हम लोग पारा का इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि इसका जो है क्वथनांक ज़्यादा होता है। क्या होता है, क्वथनांक ज़्यादा होता है, यानी आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद देखिए है पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है। देखिए पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर, यानी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद है निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है। तो देखिए निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है वो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर। ठीक है, 24 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए इसके बाद देखिए 25 नंबर है कि एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है। तो देखिए एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। कितना होता है, 746, यानी कितना हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अब पार्ट डी में हम लोग मैथ की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए 500 क्या चीज़ है, क्वेश्चन 529 रूट है और रूट फिर 81 है, दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है। तो देखिए 529 23 का होता है और 64 किसका होता है, 81 किसका होता है, 9 का होता है। तो 23 9 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्या चीज़ कह रहा है, 27 नंबर कह रहा है कि एक बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए बेलन की जो
आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या हो जाएगा? 22/7 गुने आर का मान 6 गुने 6 गुने 7, तो 7 7 कट जाएगा। देखिए 6 छक्के 36 यानी 22 गुने 36। देखिए आप यूनिट डिजिट से भी इसका आंसर पकड़ सकते हैं। क्या की चीज़ कर सकते हैं? 6 दूनी 12 यानी इकाई अंक 2। तो देखिए सी नंबर में सिर्फ है। क्या चीज़ हो जाएगा? 792 यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि यदि 2 मेज और 3 कुर्सी की कीमत 500 रुपये है तो बताओ 8 मेज और 12 कुर्सी की कीमत क्या होगी। तो देखिए 2 मेज और 3 कुर्सी की कीमत 500 रुपया है, तो देखिए इससे 4 गुना पूछ रहा है। यानी 2 मेज है तो उधर पूछ रहा है 8 मेज, और 3 कुर्सी है तो पूछ रहा है 12 कुर्सी। 4 गुने कर रहा है तो हम कीमत में भी 4 गुने कर देंगे। तो 4 गुने 500 कितना हो जाएगा? 2000 रुपया, यानी आंसर नंबर मेरा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए अर्धगोला को जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए 3 गुना 22/7 गुने क्या हो जाएगा? व्यास है 14 तो त्रिज्या हो जाएगा 7, तो 7 गुने 7, 7 7 काट दीजिए। इसके बाद देखिए आप कर लीजिएगा गुना, तो आपको आ जाएगा 22×66 गुने 7, तो 66 गुने 7 जब कीजिएगा आप तो आपको आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आंसर नंबर ए आ जाएगा। क्या होगा? आंसर नंबर ए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या चीज़ कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। ठीक है, कमरे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई से कितना अंतर होगा। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि आयताकार कमरे की चौड़ाई जो है लंबाई से इतना इतना है, तो लंबाई हुआ चौड़ाई क्या हो जाएगा? 3x/4, और दोनों के क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? गुना होता है, तो इतना गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। अब काट दीजिए, 3 से 100 बार में कट गया तो क्या आया? एक्स स्क्वायर बराबर देखिए 400 आया, उधर चल जाएगा 4, तो एक्स बराबर कितना आएगा? 20 आएगा। तो पूछ रहा है लंबाई चौड़ाई में अंतर, तो लंबाई हो गया 20 और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 15, तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा? 5 का अंतर हो जाएगा। तो आंसर नंबर मेरा क्या हो जाएगा? बी मेरा आंसर नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, 1 घंटे में एक नाव 11 किलोमीटर धारा की दिशा में और 5 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें एक हम बात बताते हैं, आप सुनिए बढ़िया से। धारा के दिशा में जाएगा तो स्वाभाविक है नाव जिधर जाएगा आदमी भी उधर जाएगा, धारा की दिशा में दोनों चलेगा एक साथ, तो B+S यानी बोट प्लस स्ट्रीम कितना है? 11 है। और उसके बाद कह रहा है 5 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में चलता है, यानी B-S कितना चलता है? 5। तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, 2B बराबर कितना आ जाएगा आपको? 16, B बराबर कितना आ जाएगा? 8। तो यही ना हो जाएगा। पूछ रहा है स्थिर पानी में नाव की गति, तो यही ना हो गया। B हम माने थे नाव को, तो B का निकल गया, तो कितना आया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आंसर मेरा हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर 3 दिन में कितना काम करेगा। तो देखिए ए कितना दिन में करता है? 10 दिन में। बी कितना दिन में करता है? 15 दिन में। दोनों मिल के कितना करेगा? तो 30 काम करेगा। 10 15 का लॉस हो लीजिएगा, 10 या 30 और 15 दूनी 30, यानी 30/5, यानी 6 दिन में काम करेगा। तो पूछ रहा है 3 दिन में कितना काम करेगा। तो 3 दिन में जो निकालेंगे इसका ए बी का, 3 दिन में जब हम निकालेंगे तो 3 दिन में 3/6 हो जाएगा सीधा सीधी। 3/6 कर देते हैं। ए भी पूछ रहा है 3 दिन में कितना काम करेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो चलिए हम एक और विधि से आपको बता देते हैं। ठीक है, इसमें एक विधि और हम बताते हैं, बढ़िया से सुनिएगा। देखिए माइक मेरा काम नहीं कर रहा था, सुनिए क्या होगा। देखिए आपको इसमें आया था कितना दिन? देखिए फिर से देखिए, एक आया था 10 दिन में और बी आया था 15 दिन में, तो दोनों का लॉस लिए थे आप। 30 आया था, 10 या 30, 15 दूनी 30, यानी 6 दिन में आया था। तो 3 दिन में कितना काम करेगा? तो 3/6 काम करेगा, यानी 1/2 काम करेगा। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 0.02 का वर्ग है। तो देखिए 0.02 का वर्ग कीजिएगा, वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, दशमलव के बाद देखिए क्या अंक है?
दशमलव के बाद 2 अंक है तो स्वाभाविक है दशमलव के बाद कितना अंक होगा, 4 अंक होगा। देखिए हमारा एक ही ऑप्शन में 4 अंक है, बी नंबर में सिर्फ 4 आंसर है, 4 अंक का है, तो मेरा आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए पढ़िए। 1,000 रुपये पर 3 साल के लिए 6% सालाना की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो मूलधन हो गया 1,000, ठीक है, और समय हो गया 3 साल और दर हो गया 6% अब बटे 100। 2 शून्ना 2 शून्ना कट गया, 6 18, अब 1 शून्ना 180, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। 35 सरलीकरण है, आप सॉल्व कर सकते हैं, वैसे अगर कहिएगा तो हम कर देंगे, लेकिन आप कर लीजिएगा खुद से, हम एक बार लिख देते हैं। ठीक है, देखिए 1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28। देखिए लॉसो ले लीजिएगा, 28 हो जाएगा, तो यहाँ 28 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 14, यहाँ 7, फिर 7 चौक 28, और फिर 14 दूनी 28, और फिर 28 + 28 1 कितना हो गया, 28 14 32, 32 32 32 7 39, 39 4 43, 43 43 43 2 45 1 46। देखिए बढ़िया से आप जोड़ लीजिएगा, हो सकता है हम कुछ गलत जोड़ दिए होंगे। ठीक है, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28, यही ना है। तो देखिए 28 इसका लॉसो हो गया, 28 14 4 7 7 चौके 28, 14 दूनी 28, 28 + 1 तो हो गया 28 14 42 7 49 49 49 4 53 2 55 1 56, सही है। ठीक है, 56 आ गया, 56/28 क्या हो जाएगा, 56/28 क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, ए नंबर। देखिए सरलीकरण में हो जाता है, कभी जोड़ में आपको इधर उधर हो जाता है, लेकिन आप अच्छे से कीजिएगा, एग्जाम में कोई हड़बड़ाहट नहीं है, समय बहुत मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है 9 पे पावर 5 का मान क्या है। तो देखिए 9 का इकाई अंक हमेशा जो होता है 1 या 9 होगा। देखिए आप करके देख लीजिए, 9 9 81 9 729, देखिए 1 या 9 आता है, फिर उससे कीजिएगा 1 या 9। तो देखिए यूनिट डिजिट किसी का भी 1 या 9 है तो डी नंबर का है, 1 रहता तो सोचना पड़ता, 1 तो है नहीं, ओनली 9 है, तो क्या हो जाएगा आंसर, जीरो तो कभी आएगा नहीं यूनिट डिजिट, सोच के देखिए आप, जीरो कभी नहीं आएगा यूनिट डिजिट, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 है, देखिए 10 दूनी 20 30, 10 दूनी 20 दूनी 30, एक एक छोड़ के है, फिर 40 है, तो उसी तरह देखिए एक एक छोड़ के 100, 100 से कितना हो गया 400, 400 से क्या हो जाएगा 800, 800 से हो जाएगा 1600। तो 37 नंबर का आंसर क्या आ गया मेरा, डी नंबर आ गया। क्या आ गया, 37 का आंसर मेरा डी नंबर आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 37 डी हो गया। उसके बाद देखिए आप 38 नंबर, देखिए 37 में आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, 37 में देखिए ये भी हो सकता है 100 से 400 हुआ ना, 400 से 800, 816, यही सही है, 37 का डी ही होगा। ठीक है, हमको लगा इसे कि बी पे ए पे या बी पे थोड़ा शक हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो देखिए इस शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो है वो पायर स्क्वायर होता है, कितना होता है पायर स्क्वायर, 154 दिया हुआ है, यहाँ से आप आर का मान निकाल लीजिएगा, और एच दिया हुआ है आपको, जब आर का मान आ जाएगा तो उसको बैठा दीजिएगा। ठीक है, 1/3 पायर स्क्वायर एच में आप बैठा दीजिएगा, आर का यहाँ से मान निकाल लीजिएगा, आर का यहाँ से आर का आपका वैल्यू आएगा, आर यहाँ पुट कर दीजिएगा, एच का मान आपको 12 दिए हुए हैं, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा शंकु का आयतन कितना होगा। इतना कीजिएगा तो आपको 616 आएगा, यानी बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है तो उसकी वृत्त की परिधि क्या है। तो देखिए पायर स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, 154 दिया हुआ है, आर यहाँ से निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 154 154 आ गुने 7/22 हो जाएगा, 22 सत्ते हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि 2πr होता है। ठीक है, तो 2 गुना 22/7 गुने फिर हो जाएगा 7, तो 7 7 कट जाएगा, देखिए 7 7 कट जाता तो क्या हो जाता 22 दूनी 44 हो जाता, तो 44 क्या हो जाएगा मीटर होगा, वर्ग मीटर नहीं मारिएगा। ठीक है, यानी आंसर मेरा हो जाएगा सी नंबर, आप वर्ग मीटर मत मारिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 ये क्या रूट में लिखा है पता ही नहीं चल रहा है क्लियर से। अगर किन्हीं भाई को पता चले तो वो कमेंट्स में हमको बता दीजिएगा, हम बाद में सॉल्यूशन कर देंगे, या किन्हीं के पास पेपर होगा तो साफ फोटो भेजिएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। चलिए सेक्शन नंबर ई अभी लास्ट पार्ट है, इसको बढ़िया से हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या चीज़ कह रहा है क्वेश्चन पहला 41 नंबर क्वेश्चन है कि पानी में नमक मिलाने पर इसका डैश है। देखिए पानी में जब आप नमक मिलाइएगा तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा और गलनांक घट जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो गया, ए नंबर आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि यदि अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाए तो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होगा। जिंक के जब आप कॉपर सल्फेट में रखिएगा ना तो जिंक को कॉपर सल्फेट रखने पर वो रंगहीन हो जाता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि समस्थानिक परमाणु में डैश एक समान होता है। देखिए समस्थानिक में जो होता है क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है। समभारिक में जो होता है वो अलग होता है, लेकिन जिसका इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। चलिए तो मेरा आंसर क्या हो गया, ए नंबर हमारा आंसर हो गया। 43 का ए हो गया, 42 का भी ए हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर CO2। देखिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, बारूद एक प्रकार का डैश है। तो देखिए बारूद जो है एक प्रकार का मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है। देखिए इसमें हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, अगर आपको बढ़िया से नहीं समझ में आता होगा मिश्रण और यौगिक तो हम आपको बता देते हैं कि देखिए जिसका सूत्र होता है ना, जिसका सूत्र होता है वो यौगिक है, ठीक है। जिसका सूत्र है वो यौगिक है, जैसे कि जल, तो जल का सूत्र होता है तो वो यौगिक है, लेकिन जिसका सूत्र नहीं होगा वो मिश्रण है। तो मिश्रण का जैसे एग्जाम्पल देखिए हवा का कोई सूत्र होता है नहीं होता है तो वो मिश्रण है। तो इसी तरह से आप पहचान लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद है 46 नंबर क्वेश्चन कि तत्व जो आवर्त सारणी के दाहिने तरफ पाए जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। देखिए तत्व जो आवर्त सारणी में दाहिने तरफ पाया जाता है वो अधातु होता है, क्या होता है, अधातु, यानी आंसर मेरा हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए और आप उधर होता है बाएं तरफ धातु होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कहता है, वह परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉन ना तो कम हो सकता है और ना ही बढ़ सकता है क्या कहलाता है। देखिए जिसका इलेक्ट्रॉन ना तो कमेगा और ना बढ़ेगा वो क्या कहलाएगा। तो स्वाभाविक है कि वो अक्रिय गैस होगा, तभी तो उसका नहीं कमेगा और नहीं बढ़ेगा, क्या। चलिए क्वेश्चन आंसर मेरा हो जाएगा सी नंबर 47 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए हाइड्रोजन कितने प्रकार होते हैं, हाइड्रोजन का मतलब कितने समस्थानिक होते हैं, 3 गो होता है। कौन कौन होता है, हाइड्रोजन का होता है ना, जैसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, 3 गो होता है ना। तो तीनों समस्थानिक के बारे में जान लीजिए बढ़िया से। तो उसी 3 गो में पूछ रहा है किसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है भारी में। तो देखिए दोसरका में एगो होता है, प्रोटियम ड्यूट्रियम में एगो न्यूट्रॉन की संख्या होता है, ठीक है। चलिए 48 नंबर का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो देखिए सोने का जो है रासायनिक चिन्ह, सोने का रासायनिक चिन्ह क्या होता है, AU, और हमको कहते हैं सोना, ठीक है, AU। AG से क्या हो जाएगा, अर्जेंटीनम यानी सिल्वर यानी चांदी को कहते हैं, ठीक है। और Fe से क्या हो जाएगा, लोहा, Fe से लोहा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अंतिम क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो 7, शुद्ध जल का कितना होता है, 7 पर जो भी चीज़ होता है वो उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन होता है। और पी स्केल में जानते हैं आप 0 से 14 के बीच होता है। अगर 0 से 14 रहता है और 0 से 7 और 7 से 14 स्केल रहता है, 7 उदासीन हो जाता है। चलिए ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगर आप लोग को कोई डाउट होगा क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, उसका हम फिर से एनालिसिस करके बढ़िया से आपको बता देंगे। बट आप मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। और जहाँ तक बात रही नहीं पूछने का, तो ऐसा मत सोचिएगा, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी पेपर हो तो आप अथी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हम उसका वीडियो बना के आपको दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दोस्तों से यही आग्रह रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।